प्रेज द लॉर्ड। आप लोग सब कैसे हैं? तुम कहाँ है करके परमेश्वर हम लोग को देकर कर पूछ रहे हैं, तुम कहाँ है। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, आज हम लोग देखेंगे। आदि पुस्तक में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 3:9 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। आज हम लोग को भी देकर कर परमेश्वर पूछ रहे हैं, तुम कहाँ हो। तो यहाँ पर बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने क्यों मनुष्य को बनाया। परमेश्वर और मनुष्य का संबंध स्थापित करने के लिए ही बनाया है। बीच में पाप आ गया। ये पाप आने के चलते मनुष्य क्या हो जाता है, आज्ञाकारी नहीं रहा। इस दुनिया में पाप आने के चलते मनुष्य का जीवन में आज्ञाकारी नहीं रहा। परमेश्वर बोल रहे हैं उस वाटिका में उस वाटिका में जो फल है उसको तुम नहीं खाना। वो आज्ञा नहीं माना, वो फल को वो खा लिया तो वो पाप कर लिया। वो पाप के चलते बिना आज्ञाकारी का जीवन बिताने लगा मनुष्य। परमेश्वर बहुत चिंतित है, जो मनुष्य को हमने बनाए हैं उस मनुष्य और हम संबंध स्थापित करने के लिए मैंने बनाया मनुष्य को। लेकिन इस पाप आकर हम लोग को दोनों के बीच में एक रुकावट को ला दिया। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। 3:8 में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 3:8 में लिखा हुआ है। ये जो पाप जो आया, पाप आने के चलते सेकंड क्या हुआ, मनुष्य परमेश्वर का छिप गया। परमेश्वर को देख करके बात करने का हिम्मत नहीं हुआ, वो जाके छिप गया। सेकंड थर्ड हम लोग देख रहे हैं, 3 अध्याय 10वां पद में ऐसे लिखा हुआ है, उसने मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। बस पहले आज्ञाकारी नहीं रहा, सेकंड जाकर छिप गया, थर्ड क्या हो रहा है, डर के मारे जाकर छिप गए हैं। पाप हमारे जीवन में आने के बाद एक एक कार्य को अपने आप करवा रहा है हम लोगों से। तो डरने के चलते उसके बाद क्या हुआ हम लोग देखेंगे। 12वां वचन में लिखा हुआ, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। 13वां वचन में लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बह दिया तब मैंने खाया। तीसरा जो है हम लोग चौथा यहाँ पर देख रहे हैं, एक दूसरे पर दोष रोपण कर रहे हैं। उसने दिया मैंने खाया, उसने दिया मैंने खाया करके दोष रोपण कर रहे हैं। अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं। अपनी गलती को मान लेने से आशीर्वाद आता है, लेकिन यहाँ पर दोष रोपण कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। चौथा और जो 5वां देख रहे हैं, 5वां क्या है, 3 अध्याय 17वां वचन में ऐसा लिखा हुआ है, और आदम ने उससे कहा, तूने जो पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्राप है। तेरे कारण, आदम के कारण जिस दुनिया में पहला श्राप आया था, इस दुनिया में एक पाप, एक आज्ञाकारी का ना आज्ञाकारी मानना किस किस बातों तक हम लोग को ले जा रहा है। देखिएगा यहाँ पर 5वां हम लोग देख रहे हैं, श्राप को इस दुनिया में आदम लेके आया है करके हम लोग देख रहे हैं।
लेकिन परमेश्वर इतना अच्छे हैं कि बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, हम लोग सब समय सच्चाई के साथ नहीं रहते हैं, फिर भी परमेश्वर हमारे प्रति सच्चाई में रहता है करके बाइबल में लिखा हुआ है। और यहाँ पर दिख रहे हैं, मनुष्य पाप में पड़ गया, उसको ऐसे ही नहीं भेजे हैं परमेश्वर। इतना अच्छा परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। उन्होंने चमड़े के वस्त्र पहनाकर उन्होंने विदा किया वाटिका से। तुम तो पाप कर दिया ना, इधर से भाग जाओ करके परमेश्वर नहीं बोले, फिर भी नहीं छोड़ा परमेश्वर। उन लोगों को चमड़े का वस्त्र पहनवा कर उन्हें पहनाया। तो आजकल मनुष्य लोग, हम लोग, मुझे भी लेकर, ये सारे बातों को हम लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी करते ही रहते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ा। कभी आज्ञाकारी नहीं रहते हैं, परमेश्वर से नहीं डरते हैं, कभी परमेश्वर से छिप जाते हैं। परमेश्वर का सम्मुख में आने के लिए, उपस्थिति में आने के लिए डरते हैं, चर्च नहीं जाते हैं, प्रभु का सम्मुख में प्यार से नहीं जाते हैं, इतना गलतियों को करते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष रोपण करते हैं, मैंने नहीं किया, उसके चलते ही हुआ। कितना बातों को हम लोग दोष रोपण करते हैं ना, फिर भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ा। फिर भी परमेश्वर बोलते हैं, मैं तुझे प्यार करता हूँ। क्यों प्यार करते हैं? जैसे मनुष्य और परमेश्वर के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए आदम को बनाए, वो पाप में पड़ गया, इसलिए आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर हम और हमारे बीच में पाप नहीं रहना है, फिर से एक संबंध को लेके आना है कर परमेश्वर हम लोगों को खोज के आते हैं। आज हम लोग मन फिरेंगे, क्या आप अपने मन में बदलाव लाएंगे? प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे। हम आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कैसे परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं। प्रार्थना का माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर हम लोगों को कैसे संपर्क करेंगे? बाइबल पढ़ने के चलते, उस वचन का माध्यम से प्रभु हमसे बातचीत करना चाहते हैं। ये दोनों सही ढंग से हम लोग करेंगे, पाप हमारे दिल में, हमारे जिंदगी में नहीं आ सकता है। क्या आप अपना मन बदल लेंगे? परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिताने के लिए आप तैयार रहेंगे? अपना संबंध को हम लोग फिर से एक बार प्रभु के साथ अद्भुत बनाकर प्रभु का नाम को महिमा करेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।